Recently, I studied this book, Rich Dad Poor Dad, and this was my first book when I studied about self growth, personality development, and all the things which are required to progress in our life on the basis of the success of the world. Because there are so many views about success on the matter of faith, on the matter of religion, but I am talking on the basis of वर्ल्डली सक्सेस। तो रिच डैड पुअर डैड में हमको क्या बताया गया है, मैं इसकी क्विक समरी आपको दूंगा। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सबको पता होने चाहिए, चाहे वो एक प्रोफेशनल है, चाहे वो एक होम मेकर है, चाहे वो एक स्टूडेंट है, चाहे उसका ये सब्जेक्ट भी नहीं है, ये चीज़ उसको पता होनी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड का सबसे पहला लेसन ये है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। इस बात का क्या मतलब है कि अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट ना करके बैंक में डालेंगे, सेविंग अकाउंट में डालेंगे, वी कैन नेवर बिकम रिच। हम कभी भी मालदार नहीं हो सकते हैं। तो पहला लेसन इसका यही है कि हमें पैसे के लिए काम ना करके ये सोचना है कि पैसा हमारे लिए काम कैसे कर सकता है। अब वो कैसे करते हैं वो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट करना होता है, या इसका एक लेसन और है। सेकेंड लेसन ऑफ द बुक रिच डैड एंड पुअर डैड इज कि ये मैटर नहीं करता आप पैसा कितना कमाते हो, मैटर ये करता है कि आपके हाथ में कितना बचता है। आपकी मंथली इनकम अगर 2 लाख रुपए की है और आप 2.5 लाख खर्च कर देते हैं या 1.5 लाख खर्च कर देते हैं, तो आपके हाथ में 50,000 रुपए आते हैं। या फिर आप लोकल में रह के 30 से 40,000 रुपए कमा रहे हैं जो आपके हाथों में आते हैं, और आप किसी दूसरे सिटी में रह के 70,000 कमा रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि मेरे हाथ में कितना बचता है। दूसरा लेसन ये है कि मैटर ये नहीं करता कि हम कितना पैसा कमाते हैं, मैटर ये करता है कि हमारे हाथों में कितना आता है। तीसरा पॉइंट, जिस ट्रैप में आज की जनरेशन फंसी हुई है, हम लोग बड़ी आसानी से उसमें फंस जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि अमीर सोच वो चीजें खरीदती है जिसमें उसको फायदा होता है, वो वहां पे इन्वेस्ट करती है जो उसको इनकम जनरेट करके देते हैं, पैसा कमा के देते हैं। और गरीब सोच वो चीजें खरीदती है जिसमें उसका लॉस होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग शो ऑफ के चक्कर में एप्पल खरीद लेते हैं, हालांकि उनकी इनकम बहुत कम होती है, या फिर वो फाइनेंस पे कोई बड़ी गाड़ी निकाल लेते हैं, कोई लग्जरी गाड़ी निकाल लेते हैं, फिर उसकी किस्तें भरते रहते हैं और अंडर प्रेशर होते हैं, और उस गाड़ी से उनको इतना लगाव हो जाता है कि अगर कोई उसको हिट कर दे तो वो उनकी टक्कर गाड़ी पे नहीं लगती, उनके दिल पे लगती है, और उनको इस बात की टेंशन रहती है कि अब इसकी किस्त भी भरनी है। जस्ट टू शो ऑफ, दिखावे के चक्कर में हमारी इनकम कम है और हमने महंगी महंगी चीजें खरीद ली हैं कि दिखाने के चक्कर में, सिर्फ ये दिखाने के चक्कर में कि मैं अमीर हूं, हाउएवर आई एम नॉट रिच। चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझको लगा वो ये है कि जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करना या जिंदगी भर दूसरों के अंडर में काम करना इज नॉट द सॉल्यूशन, बट इट वुड बी अ मॉडर्न स्लेवरी। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम किसी भी जॉब में हैं तो हमारा फोकस इस बात पे रहता है कि हमारी सैलरी बढ़ जाए, हमारा फोकस इस बात पे रहता है कि इंक्रीमेंट हो जाए। अब आप ये सोचिए, अगर किसी इंसान की सैलरी 40,000 रुपए है और उसका ओवरऑल फोकस इस बात पे है कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, तो जिस इंसान का काम 40,000 में भी नहीं हो रहा, क्या 45,000 में वो सेटिस्फाइड रहेगा? अगर वो 40,000 में भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, इज इट पॉसिबल कि 45,000 में उसका काम चलेगा? तो इस बुक का लेसन ये है कि आप इस इंक्रीमेंट के ट्रैप में ना फंस जाएं कि आपका अल्टीमेट फोकस बस इस बात पे रहता हो कि मेरी सैलरी कब आएगी। आपका फोकस उस दिन पे रहेगा, 1 तारीख को आपकी सैलरी आ जाएगी, पैसा आएगा, खत्म हो जाएगा, अब आपका फिर से फोकस सैलरी आने पे है। आप प्रोसेस को एंजॉय कर पा रहे हैं, ना आप चीजों को सीख पा रहे हैं, ना आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है। आपको एक तरह का टेंशन है कि उस दिन पैसा आएगा, आपको उस दिन का इंतजार है, अब पैसा आ गया, अब आप फिर 1 महीने तक उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं कि कब पैसा आएगा। तो फोर्थ पॉइंट इसमें यह है, फोर्थ लेसन ये है कि आप जिंदगी भर जॉब ना करें, किसी के अंडर में काम ना करें, या फिर जॉब कर रहे हैं तो उसके पैरेलल, उसके साथ साथ हमारे पास में कोई ऐसा सोर्स हो जहां से हम पैसा कमाते हो, हमारे पास में पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम का मतलब है आप वहां पे नहीं भी हैं फिर भी आप पैसा कमा रहे हैं। तो फोर्थ लेसन यही है कि अगर आप इस ट्रैप में फंस गए कि इंक्रीमेंट हो जाए तो आप डिप्रेशन में भी आ सकते हैं, क्योंकि आप पहले भी स्ट्रगल कर रहे थे, आप बाद में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो चौथे लेसन में यह था कि आप जॉब करें,
दैट्स ओके, जॉब करिए, लेकिन ये मत देखिए कि इसमें पैसा कितना है, आप ये देखिए ग्रोथ कितनी है, लर्निंग कितनी है, यहाँ से मेरी ग्रोथ कितनी होगी। या फिर अगर सैलरी भी बढ़वानी है, इनकम भी बढ़वानी है, तो इस बात पे फोकस ना करके कि पैसा कैसे बढ़ेगा, इस बात पे फोकस किया जाए कि मैं अपनी नॉलेज का लेवल ग्रो करूं, पर्सनैलिटी ग्रो करूं, कम्युनिकेशन बेटर करूं, इंग्लिश को अच्छा करूं, अपने बिहेवियर को अच्छा करूं, पीपल्स मैनेजमेंट सीखूं, बहुत सारी चीज़ें मैं सीखूं जिससे मेरा लेवल बढ़ जाए तो मेरी इनकम नेचुरल बढ़ जाएगी। तो फोर्थ लेसन यही था। और इसमें एक चीज मिक्स है कि आपको खुद को पे करना है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। पहले आप खुद को पे करिए, पहले आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। वो चीजें जो आपके लिए जरूरी नहीं है आप उन पे इन्वेस्ट मत करिए, पहले आप अपना लेवल बढ़ाइए और उसके बाद आपको महसूस होगा कि नेचुरली आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो गई है। लेसन ये है इस किताब का कि जीतने का मतलब ये नहीं है कि हार से डरना। अगर आपके मन में जीत भी है और आपको हार से भी डर लगता है तो आप कभी नहीं जीत पाएंगे। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और चाहते हो कि इनकम बढ़ जाए, आपके बिजनेस में तरक्की हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो कोई रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा जोखिम है। अगर आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हो तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो ये था इसका 5वां लेसन कि अगर आप जीतना चाहते हैं और आपको हार का भी डर है तो आप कभी नहीं जीत सकते हैं। और नेक्स्ट लेसन था इसका फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है, चाहे आपका बैकग्राउंड साइंस है, आर्ट्स है, व्हाटएवर इट इज। जैसे किसी इंसान के पास जिसको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, इन्वेस्टमेंट का नहीं पता, सेल्स का नहीं पता, मार्केटिंग का नहीं पता, उसके सामने सपोज 1 करोड़ रुपए आ जाए अचानक से, तो उसे ये पता नहीं होगा कि इन 1 करोड़ रुपए का मुझे क्या करना है। या अगर आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है, मान लिया आपने 1 करोड़ में से 80 लाख का घर बना दिया, आपने 80 लाख रुपए अपने घर में इन्वेस्ट कर दिए और 20 लाख आपके पास बचे, तो घर आपको इनकम जनरेट करके नहीं देगा, बल्कि घर के मेंटेनेंस में पैसा खर्च होगा। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता था कि 20 लाख में घर बना करके 80 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जाते बिजनेस में, किसी प्रॉपर्टी में जहां से आपको रेंट आता, तो आपके घर में धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रहती और आपका बिजनेस सेटअप हो जाता और आपका वो पैसा इस्तेमाल हो जाता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर उनके सामने 2-4 लाख रुपए अचानक आ जाएं, दे डोंट नो कि उसका क्या करना है। तो ये था 6 लेसन जहां पे ये बताया गया कि हमको फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट लेसन वाज बड़े सपने देखना, बिग ड्रीम्स। अगर आपके सपने बड़े बड़े नहीं हैं और आप एक छोटी जॉब करते हुए आपकी उम्मीद है कि आपकी इनकम लाखों में हो, करोड़ों में हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको सपने बड़े देखने होंगे, आपको सपना चलाएगा, सपना दौड़ाएगा, आपको सपना कंफर्ट जोन में जाने ही नहीं देगा। तो लास्ट लेसन इस बुक का यही था कि हमारे सपने बड़े बड़े होने चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इट वॉज द क्विक समरी ऑफ द बुक रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड में राइटर के जो डैड है, एक तो रियल डैड है जिनको इसने पुअर डैड कहा है, जिनका माइंडसेट है सिर्फ जॉब करने का, और दूसरे डैड है जिनका माइंडसेट है बिजनेस करने का। तो इनको 2 नजरिए एक साथ मिले, एक पुअर माइंडसेट का, एक रिच माइंडसेट का। यहाँ पे अमीरी गरीबी का कनेक्शन सोच से है, इट इज नॉट अबाउट मनी ओनली। तो ये था, इनको 2 तरह के नजरिए मिले, इन्होंने वहां से चीजों को सीखा। तो दिस वॉज द क्विक समरी ऑफ रिच डैड एंड पुअर डैड। द राइटर इज रॉबर्ट कियोसाकी।